दोस्तों, आपके अपने चैनल रियल एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा, बिल्कुल बिना फॉर्मूले से दोस्तों आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू किसी काम को 10 दिनों में तथा मुन्ना उसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें दिया है राजू जो है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। दोस्तों, इसमें दिया है राजू एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। दोस्तों, राजू को आर मान लीजिए, राजू को माना दोस्तों आर, कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, राजू 10 दिनों में कर सकता था। उसी अगला दिया है मुन्ना, मुन्ना को दोस्तों एम मान लीजिए। दोस्तों, मुन्ना जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। दोस्तों, अगर दोस्तों हम इनका एलसीएम लेते हैं, दोस्तों अगर 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। दोस्तों, आपको बता दें एलसीएम कैसे लेना है। दोस्तों, जो बड़ी संख्या जो होती है उसका टेबल पढ़ना है और छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे दोस्तों 15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 दूना 30 और 10 का 30 में भाग चला जाता है। इसी प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। दोस्तों, 10 में 30 का भाग देते तो कितना आता है, 3 आता है। इसी प्रकार 15 में 2 का भाग देते तो कितना आता है, 2। जो दोस्तों ये निकल के आता है भी हमारी कार्य क्षमता निकल के आती है। दोस्तों, क्या आता है, कार्य क्षमता। और जो दोस्तों यहाँ पर जो निकल कर जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है। दोस्तों, याद रखना, आपको हर एक किसी क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। और दोस्तों, जो समय दिए होता है, जब समय में अगर टोटल वर्क का भाग दे देते हैं, दोस्तों टोटल वर्क में अगर समय का भाग दे देते हैं तो कार्य क्षमता निकल जाती है। जैसे टोटल वर्क कितना है, 30 और समय कितना है, 15। दोस्तों, अगर 15 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि जो मुन्ना है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2। इसी प्रकार जो राजू है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो राजू जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है और मुन्ना जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि दोनों एक साथ काम करें, दोस्तों दोनों एक साथ काम करें, इसका मतलब ये हुआ कि मुन्ना और राजू दोनों दोस्तों एक साथ काम करें। दोस्तों, राजू जो है एक दिन में 3 काम करता है, प्लस मुन्ना जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो एक दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। अब दोस्तों इन दोनों को काम करवाना है और हमारे पास टोटल काम कितना है, 30 काम है दोस्तों हमारे पास टोटल। तो दोस्तों, जो टोटल वर्क जो है उसमें 5 का भाग दे देते हैं, यानी कि 5 चक्का 30, यानी कि 6 दिन। दोस्तों, वो ये दोनों जो है इस काम को 6 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 6 दिनों में करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 दिन। दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आए हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले दोस्तों आपको टोटल वर्क निकालना है। दिया है दोस्तों ए कितने दिनों में कर सकता है, ए। तो दोस्तों ए जो है वो एक काम को, दोस्तों ए जो है वो एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। इसी प्रकार बी है दोस्तों, बी जो है वो उसे 40 दिनों में कर सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, 30 और 40 का एलसीएम लेते हैं। अब दोस्तों एलसीएम कैसे लेना है, जो बड़ी संख्या है दोस्तों उसका टेबल पढ़ना है। जैसे 40 का टेबल पढ़ते हैं, 40 दूना 80, 2 बार में दोस्तों 30 का भाग से मिल जाएगा, लेकिन 3 बार 40 × 3 करते हैं दोस्तों कितना आता है, 120। यानी कि 120 में 30 का भाग भी चला जाएगा, यानी कि इन दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्त हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि इन दोनों को इतना काम करना है दोस्तों। टोटल वर्क दोस्तों 120 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें कार्य क्षमता जाननी है। दोस्तों जो समय दिया है टाइम, अगर दोस्तों
टोटल वर्क जो है उसमें टाइम का भाग दे देते हैं तो कार्य क्षमता निकल आती है दोस्तों। कैसे? अगर 120 में दोस्तों 30 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 4 आ जाता है। यानी कि जो ए की जो कार्य क्षमता जो है कितनी है दोस्तों? 4 है। इसी प्रकार बी की निकाल लेते हैं। 4 में 120 में अगर 40 का भाग देते हैं कितना आता है दोस्तों? 3 आता है। यानी कि जो ए की कार्य क्षमता जो है दोस्तों वो 3 है और बी की कार्य क्षमता जो है वो ए की कार्य क्षमता दोस्तों 4 है और बी की कार्य क्षमता दोस्तों 3 है। अब दोनों, यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ए जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब दोस्तों इन दोनों को साथ में काम करना है तो दोस्तों एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 तो ये करेगा दोस्तों और 3 ये करेगा, तो यानी कि एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा एक दिन में। अब दोस्तों एक दिन में 7 काम हो रहा है और हमें 120 काम करना है तो कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 120 में 7 का भाग दे देते हैं। कितना जाएगा दोस्तों? 7 से कम 7। कितना जाएगा? 7 से कम 7। 7 और 4 कितना होता है दोस्तों? 7 5 12 दोस्तों। 7 और 5 होते हैं 12, यानी कि कितना शेष बच जाएगा यहाँ पर? 50 बच जाएगा दोस्तों। 50 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, यानी कि 17 सही 1/7 1 बच जाएगा, यानी कि 17 सही 1/7 दिन। तो दोस्तों जो टोटल काम जो होगा वो 17 सही 1/7 डेज में समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 17 सही 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन दी उसमें सिर्फ आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा ए बी तथा सी एक कार्य को 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। दोस्तों इसमें तीनों कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, यानी कि ए बी और दोस्तों सी। दोस्तों जो ए बी सी जो है उनका ए कितने दिनों में करता है दोस्तों? 12 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है दोस्तों? 24 दिनों में करता है। और सी दोस्तों 36 दिन में करता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। दोस्तों 12, 24 और 36 का एलसीएम कैसे लेते हैं? देखते जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी दोस्तों? 36 की दोस्तों टेबल पढ़ते हैं। 36 का 2 बार गुणा करते कितना आएगा दोस्तों? 72। और 72 में 12 का भाग चला जाएगा, 12 संख्या 72 और 24 72, यानी कि इन तीनों के एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों? 72। दोस्तों इनका एलसीएम कितना जाएगा? 72। यानी कि दोस्तों जो टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 72 टोटल वर्क हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो टोटल वर्क जो होता है अगर उसमें समय का भाग दे देते हैं तो क्या निकल आएगा? कार्य क्षमता निकल जाएगी। यानी कि अगर 72 में अगर 12 का भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? 6 बार। यानी कि एक ही कार्य क्षमता जो है कितनी है? 6, यानी ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। इसी प्रकार अगला है दोस्तों 72 में अगर 24 का भाग देते कितना आता है? 24 या 72, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? बी की कार्य क्षमता दोस्तों 3 है। इसी प्रकार सी में 72 में 36 का भाग देते तो कितना आता है? 36 दूना 72, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? सी की कार्य क्षमता है दोस्तों 2। अगर देखते हैं यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? एक की कार्य क्षमता हुई दोस्तों 3, 6। इसी प्रकार बी की देखते हो तो बी की कितनी है दोस्तों? 3। और सी की देखते हो तो कितने है दोस्तों? सी की देखते हो तो 2। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है? एक साथ मिलकर दोस्तों इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करना है। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 6 करता है, बी जो है एक दिन में 3 करता है और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर दोस्तों तीनों को जोड़े, तीनों जो है ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 3 9 10 11, यानी कि दोस्तों जो है एक दिन में भी 11 काम करेंगे। दोस्तों एक दिन में कितने काम करेंगे? 11। और दोस्तों हमारे पास टोटल वर्क कितना दिया है? तो दोस्तों हमारे पास टोटल वर्क है 72। और एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 11। तो दोनों को उनको काम समाप्त करने में कितना दिन लग जाएगा दोस्तों? इसका भाग दे लेते हैं। 11 छंक 66 कितना जाएगा दोस्तों? 72 में से अगर 66 माइनस करेंगे तो दोस्तों जाएगा 6। कितना बच जाएगा दोस्तों? 6, यानी कि 6 सही 6/11 दिन। कितना लग जाएगा दोस्तों उसको? 6/11 दिन लग जाएगा, यानी कि इसका सेंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/11 दिन। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। दोस्तों टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो समय दिया होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। दोस्तों ए कितने दिनों में कर रहा है, तो दोस्तों ए जो है ए दोस्तों 18 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। आगे क्या दिया है, बी उसी काम को एक से आधे समय में। दोस्तों ये अगर ये दोस्तों 18 समय ले रहा है तो बी कितना, आधा मतलब कि 18 का आधा कितना होगा दोस्तों 9, यानी कि बी कितना समय ले रहा होगा 9 समय। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। जैसे 18 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा, बड़ी संख्या जो इसका टेबल पड़ी है 18 दूनी 36 और 9 का भाग चल जाएगा जो 36 में, यानी कि 36 इनका एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 36। अब दोस्तों जो टोटल वर्क है उसमें अगर समय का भाग देते तो कार्य क्षमता निकल जाती है 18 दूना 36, यानी कि ए की कितनी है 2 और 9 चौका 36, यानी कि बी की कितनी है दोस्तों 4। अब वे दोनों मिलकर, यानी कि उन दोनों को मिलकर काम करना है। दोस्तों एक दिन में ए जो है 2 करता है, बी करता है 4 करता है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 2 और 4 को प्लस 8 कर देते कितना जाएगा, यानी कि दोनों एक दिन में 6 काम करेंगे दोस्तों। कितना करेंगे 6। और दोस्तों काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, दोस्तों कुल काम कितना है 36, एक दिन में 6 काम करेंगे दोस्तों, तो 36 को नीचे लिखिए 6×36, यानी कि एक दिन में जो है दोस्तों एक दिन में काम का 1/6 भाग पूरा हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में 1/6 भाग पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा है कि काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, दोस्तों इसमें पूछा है कि एक दिन में दोस्तों वे कितना काम करेंगे। दोस्तों टोटल तो काम 36 है, लेकिन जो एक दिन में ए और बी जो काम करते हैं उनकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, ए और बी की 6 है, यानी कि तो 36 जो है उसमें दोस्तों 6 में भाग दे देते हैं 36 का, तो कितना जाएगा दोस्तों 1/6, यानी कि जो एक दिन में जो है दोस्तों वो 1/6 काम कर देंगे, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब दोस्तों इसमें पूछा है कितना भाग शेष रह जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, ये हमारा कर रहा है 20 दिनों में, 20 दिनों में। इसी प्रकार बी दोस्तों, बी जो है हमारा 40 दिनों में कर रहा है। दोस्तों 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 का दोस्तों इनका एलसीएम 40 ही आ जाएगा, क्योंकि 40 में जो है वो 20 का भाग भी चला जाता है, यानी कि 20 दूना 40, 40 से कम 40। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गए। दोस्तों जब एलसीएम लेते हैं जो टोटल जो आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है दोस्तों, क्या होता है टोटल काम होता है दोस्तों। और जो जब टोटल वर्क में अगर दोस्तों समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता निकल जाती है, यानी कि ए की कार्य क्षमता तो दोस्तों 2 है और बी की कार्य क्षमता दोस्तों 1 है। अब उसने क्या बोला है, यदि वे दोनों मिलकर वे कार्य 5 दिन तक करें। अब दोस्तों दोनों मिलकर काम कराना है दोस्तों 5 दिन तक। दोस्तों ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कितनी है 1, यानी कि दोस्तों ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे दोस्तों 3 काम। कितना करेंगे 3। अब दोस्तों अगर ये एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, तो इसमें दोस्तों 5 का गुणा कर देते हैं, कितना जाएगा, यानी कि जो 5 दिनों में जो है वो 15 काम कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल काम हमारे पास है 40, यानी कि इसने पूछा है कि 5 दिनों में वे कितना कार्य कर लेंगे, यानी कि कितना कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा दोस्तों, ये पूछा है। तो दोस्तों 5 दिनों में दोस्तों वे 15 काम कर लेंगे, यानी 40 में से 15 काम कर लेंगे तो कितने लग जाएंगे दोस्तों इसको, तो इसमें 40 का भाग दे दीजिए दोस्तों, कितना जाएगा 5 तिया 15, 5 अट्टा 40, यानी कि काम जो है उसका 3/8, यानी कि जो ए और बी जो है दोस्तों वो काम का 3/8 भाग तो समाप्त कर देंगे, लेकिन इसमें पूछा है कि कितना भाग शेष रह जाएगा। दोस्तों 3/8 भाग तो हमारा हो जाएगा, लेकिन शेष के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं।
अगर दोस्तों 1 में से 3/8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/8। 8 का एलसीएम लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 8। 8 का यह गुणा करिए, 8 माइनस का 3 कितना जाएगा दोस्तों 5/8। दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/8। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और क्यू तथा आर इसको 15 दिन में पूरा करते हैं। आर तथा पी इसे 20 दिनों में पूरा करता है। अनुसार अकेला पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों इसमें पूछा है पी अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें दिया है पी तथा क्यू, क्या दिया है दोस्तों, यानी कि पी प्लस का क्यू क्या दिया है 12 दिनों में दिया है। अगला दिया है क्यू प्लस का आर कितने दिनों में दिया है 15 दिनों में दिया है। अगला दिया है आर प्लस पी कितने दिनों में दिया है 20 दिनों में। दोस्तों हमने क्या बताया था, अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना जाता है 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। कैसे दोस्तों 20 का टेबल पढ़िए, 20 या 60 और 60 में 12 का भाग भी चला जाता है, 15 का भी चला जाता है। दोस्तों अगर 12 का भाग देंगे तो 12 पंजा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी कि पी प्लस क्यू की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 5, क्यू प्लस आर की कितनी है दोस्तों 4, आर प्लस पी की क्या है दोस्तों 3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप देख रहे होंगे कि पी जो है दोस्तों, पी जो है वो 2 बार आया है, क्यू कितनी बार आया है 2 बार आया है और आर भी दोस्तों 2 बार आया है, यानी कि ये जो है दोस्तों इनका 2 दिनों का काम है, यानी कि कितने दिनों का काम है दोस्तों 2 दिनों का काम है। जैसे 2p दोस्तों 2p प्लस का 2q प्लस का 2r, दोस्तों ये सब इनका 2 दिनों का काम है। कितना है दोस्तों 5, 4, 4, 3, 7 और 5, 12 दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये 12 काम कर सकते हैं दोस्तों। कितने दिनों में कर सकते हैं 2 दिनों में। दोस्तों जिस सब इनका 2 दिन का काम है, अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, किसको दोस्तों 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 6, 2 का भाग दोस्तों इसमें दे देंगे तो 2 चंका 12, यानी कि पी प्लस क्यू की कार्य क्षमता कितनी जाएगी दोस्तों पी प्लस क्यू प्लस आर की, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर इनकी कार्य क्षमता दोस्तों 12 में अगर 2 का भाग दे देते हैं, एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों 6। दोस्तों 2 यहाँ से कॉमन ली, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर की जो कार्य क्षमता जो है दोस्तों कितनी है 6। दोस्तों इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई है दोस्तों 3, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तदनुसार अकेला पी से कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों हमने देखा कि P प्लस क्यू प्लस आर की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 6 है, लेकिन Q प्लस आर की इसमें कितनी दी है 4। दोस्तों Q प्लस आर की कार्य क्षमता कितनी दी है 4 दी हुई है। Q प्लस आर कितनी दी हुई है दोस्तों 4। अगर दोस्तों Q प्लस आर का मान आप यहाँ रखते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 4, तो P की कार्य क्षमता निकल जाएगी। P की दोस्तों कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2 करेंगे तो 6 माइनस 4 करेंगे दोस्तों 2, यानी कि दोस्तों पी की कार्य क्षमता जो कितने जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, यानी कि पी जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, उसने पूछा है कि पी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों हमारा टोटल काम कितना था 60, तो 60 में दोस्तों कुछ नहीं करना है, पी की कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में पी 2 काम करता है तो 60 में भाग दे दी, यानी कि 2 का अगर 60 में भाग दे तो कितना आएगा 30, यानी कि वो उसे 30 दिन में कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों एक कार के 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, बी कार के 1/3 भाग को 20 दिनों में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार के कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं होता, जो 1/4 जो होता है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो 1/4 दिया है इसको पलट दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा जो हो जाएगा दोस्तों अपना 4 × 10 कर लीजिए, और इसी प्रकार 1/3 को पलट दीजिए दोस्तों, जो 1/3 है उसको पलट देते कितना जाएगा 3, कितना करता है 20 दिनों में।
दोस्तों यहाँ से कितना जाएगा, 10 चौका 40 और 20 तिया 60, यानी कि 40 और 60। दोस्तों ये क्या जाएगा, ये जाएगा दोस्तों हमारा समय, इनके द्वारा लिए गए दोस्तों समय। अगर दोस्तों समय का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क कितना जाएगा दोस्तों, 120। इसमें अगर भाग देते हैं तो कितना जाएगा, 3 और 6 दोनों 12। ये दोस्तों इनकी क्या जाएगी दोस्तों, इनके ए और बी की जो है वो कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है दोस्तों। यानी कि ए और बी जो है वो एक दिन में, ए करता है 3, बी करता है 2, दोनों कितने करते हैं दोस्तों 5। तो 120 में दोस्तों 5 का भाग दे दीजिए, कितना जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 डेज। सही आंसर कितना होगा दोस्तों इसका, 24 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा है राजा और राम मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि राजा अकेला वे कार 12 दिनों में कर सकता है तो राम अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों इसमें दिया है राज, क्या दिया है दोस्तों, राज और राज प्लस राम। दोस्तों राज प्लस राम जो है वो एक कार को 10 दिनों में कर रहे हैं। अगला दिया है राज अकेला। दोस्तों जो राज अकेला जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। हमें क्या, अगर दोस्तों 10 और 12 के एलसीएम लेते तो क्या जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। दोस्तों इनके एलसीएम कितना जाएगा, 12 और 10 का। अगर दोस्तों 12 10 के एलसीएम कितना जाएगा, 12 का टेबल पढ़ते हैं दोस्तों, 12 पंजा 60, यानी कि 60 आ जाएगा दोस्तों। 10 छंका 60, 12 पंजा 60, यानी कि राज प्लस राम की जो कार क्षमता है दोस्तों दोनों की कितनी है, 6 है दोस्तों दोनों की कार क्षमता। लेकिन राज की अकेला की कितनी है दोस्तों, 5 है। अगर दोस्तों राज की क्षमता इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास राम की क्षमता जाएगी। यानी कि अगर 6 में से 5 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। और 1 जो है दोस्तों वो राम की कार क्षमता हो जाएगी। और हमसे पूछा है राम अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है 60 और राम की कार क्षमता कितनी है दोस्तों, 1, तो 1 को उसमें भाग दे दीजिए। यानी कि 1 का अगर 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी की कार क्षमता का अनुपात 2, 3 और 4 है। किसी कार्य को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। हाँ दोस्तों इसमें ये होता है कि दोस्तों अगर हम समय का एलसीएम लेते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे समय दोस्तों हमें दिया हुआ है कितना, 1:2 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हमें कार्य क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है दोस्तों, इफिशिएंसी। अगर दोस्तों इफिशिएंसी निकालती है तो दोस्तों ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 2:1 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2:1। इफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों इनकी 2:1। अगर दोस्तों इफिशिएंसी दी हुई होती है और हमें समय निकालना है तो उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर इफिशिएंसी 2:1 होती तो समय कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता। दोस्तों इस क्वेश्चन में करना भी वही है दोस्तों। क्या करना है, जैसे दोस्तों हमें कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों हमें कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और अनुपात 4 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, इनके समय का अनुपात निकाले। दोस्तों अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 2 छंका 12, 3 दूना 80 चौका 12 दोस्तों, और 4 3 12, यानी कि 6 4 3। मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर दोस्तों ये कार्य क्षमता जो है, क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता है। मैंने बताया दोस्तों अगर समय के एलसीएम लेते हैं तो समय के एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों टोटल वर्क निकल जाते हैं। इसी प्रकार अगर कार्य क्षमता के एलसीएम लेंगे तो दोस्तों टोटल वर्क तो हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। और लेकिन जो निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर वो क्या जाएगा, समय जाएगा। अगर दोस्तों ये मान लो अगर यहाँ समय दिया होता तो यहाँ जो निकल के जो आता है दोस्तों वो कार्य क्षमता निकल कर आती। तो दोस्तों हमारे पूछा क्या है, समय का अनुपात पूछ जाए तो 6 4 और 3 जो है दोस्तों इनके समय का अनुपात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोस्तों कमल जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। अब दोस्तों कमल यानी कि इसको क्या मान लेते हैं, विमल को भी मान लेते हैं। क्या दिया है, कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल जो है वो कमल से 50% अधिक कुशल है। दोस्तों अगर कमल 100 काम करता होगा, मान लो अगर कमल 100 काम करता होगा
तो 50% अधिक यानी कि 100 का अगर दोस्तों 50% निकालते हैं तो कितना आएगा। 100 का दोस्तों अगर 50% निकालते हैं तो 50 ही आएगा दोस्तों। कितना आएगा 50, यानी कि 50 अधिक करता होगा। कितना करता होगा दोस्तों 150। इसको काट लीजिए दोस्तों, 5 से काट लेते, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 यानी कि 2 अनुपात 3। कमल किसी काम को 15 दिन में करता है। दोस्तों कमल की कार्य क्षमता जो है कितनी है 2 है, और 15 दिन में वो कितना काम कर देगा दोस्तों 2 की कार्य क्षमता से, तो दोस्तों वो 30 काम कर देगा। कितना कर देगा दोस्तों 30 काम कर देगा। अब दोस्तों इसमें क्या कहा है कि विमल उस काम को करने में कितना समय लेगा। दोस्तों कमल जो काम करेगा कितना काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30, और विमल की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 3। तो दोस्तों विमल कितने दिन में समाप्त करेगा, उसे 3 की कार्य क्षमता से 10 दिन में उसे समाप्त कर देगा, यानी कि 10 डेज। सेंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 10 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं आपको कल इससे आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल दोस्तों आपको इससे आगे के क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।